नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अब 1 महीना भी शेष न रह गया है, अर्थात मई के आरंभ से ही नेट की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष यूजीसी नेट 2020 का जो पेपर हुआ था उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने 20 प्रश्नों को हल कराया है, तो इससे आगे अर्थात आज वाले वीडियो में हम 10 प्रश्नों को अच्छी प्रकार से चर्चा के साथ तो देखेंगे। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कि वह क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और उनसे संबंधित तो इस वाली परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, और इनमें से भी 4-5 या 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो पुनः पूछे जा सकते हैं। तो हमने सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखना है और इनसे संबंधित जो प्रश्न अन्य भी बन सकते हैं उनको हमें तैयार करना है। तो आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। मित्रों, जो 21वां प्रश्न है वो है वाक्यपदीयम, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है उससे लिया गया है। तो प्रश्न है कि वाक्यपदीय भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयो संबंधौ स्वीकृतौ। कहने का मतलब यह है वाक्यपदी में भर्तृहरि के द्वारा शब्द और अर्थ के संबंध कितने स्वीकार किए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। तो मित्रों, उनके जो उन्होंने शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध स्वीकार किए वो 2 हैं। वो है कार्य कारण भाव और दूसरा है योग्य भाव। तो क्या है मित्रों? कार्य कारण भाव और योग्य भाव। तो इन 2 संबंधों को उन्होंने शब्द और अर्थ के बीच का माना है। तो बी और डी हमारा विकल्प, बी और डी के अनुसार कौन सा सही होगा? तो चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसका उत्तर है। आप सभी को ध्यान रखना है, शब्द और अर्थयोः, शब्द और अर्थ के बीच में कार्य कारण भाव और योग्य भाव संबंध होता है। कारिका के अंत में है कार्य कारण भावेन योग्य भावेन, इस प्रकार से वह है। तो आइए अग्रिम प्रश्न को हम देखते हैं। 22वां प्रश्न जो है मित्रों वह है, यह वैदिक साहित्य से है, पाश्चात्य के अनुसार। प्रश्न है 1846 तमे ख्रीष्टाब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासश्च अर्थात वैदिक लिटरेचर एंड हिस्टोरी इति ग्रंथः रचितः। अर्थात यह ग्रंथ किसने रचा? क्या है ग्रंथ का नाम? वैदिक साहित्य एवं इतिहास। ऐसा किसने रचा, कब और 1846 में किसने रचा? तो इसका उत्तर है मित्रों, इसकी रचना जो की वो करी, जो दूसरे विकल्प में है, रूडल्फ रॉथ। रूडल्फ रॉथ के द्वारा ही वैदिक साहित्यम इतिहासंच यह उन्होंने रचा है। तो यह हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आइए 23वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है मित्रों, वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांकितानां समुचितः क्रमोस्ति। मित्रों, आप सभी जानते होंगे वैशेषिक दर्शन का भी सामान्य परिचय लगा हुआ है, और वैशेषिक दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ है तर्क संग्रह, उसका भी अध्ययन हमने विशिष्ट अध्ययन लगा है पाठ्यक्रम में। तो उसमें सप्त पदार्थ बताए गए हैं। उन सप्त पदार्थों को दे रखा है इन्होंने। उन सप्त पदार्थों में से उनका क्रम बताना है कि पहले कौन सा पदार्थ आता है और बाद में कौन सा आता है। तो सप्त पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो द्रव्य गुण को इन्होंने नहीं दिया है, कर्म से आरंभ किया है। तो हमने देखना है, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? द्रव्य गुण आता है, उसके बाद आता है कर्म। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्म हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। सामान्य के बाद हो जाएगा हमारा विशेष। विशेष के बाद आ जाएगा हमारा समवाय। समवाय के बाद आ जाएगा हमारा अभाव। तो क्या हुआ? कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इस प्रकार से इन ऑप्शनों से युक्त जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। इसी में है C D B E A, अर्थात सी कर्म, डी सामान्य
और बी विशेष और ई समवाय और ए अभाव। तो दूसरा विकल्प मित्रों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरे विकल्प पर ही हमने टिक लगाना है। तो आइए अग्रिम 24वां प्रश्न हम देखते हैं। 24वां प्रश्न महाभारत से संबंधित पूछा गया है। आप सभी जानते हैं महाभारत का सामान्य परिचय हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। महाभारताश्रितम रचनाद्वयम किमस्ति, अर्थात महाभारत से संबंधित जो रचनाएं हैं हमारे कवियों की, वो अर्थात किसकी, विशेषतः भवभूति की। आप सभी जानते होंगे महाकवि भवभूति ने 3 रचनाएं की हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। तो प्रथम ऑप्शन हमारा सही होगा। ज़्यादा समय न बिता करके हम शुरू वाला ऑप्शन सही कर देते हैं। उत्तर रामचरितम नहीं, क्षमा करें, महाभारत आश्रितम पूछा हुआ है, मैं रामायण का बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो महाभारत से संबंधित कौन सी 2 रचनाएं हैं? महाभारत से संबंधित जो हमारी रचनाएं हैं वो है, तीसरे ऑप्शन को देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम और वेणी संहारम। यह हमारा विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। अर्थात कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, और वेणी संहारम जो महाभारत के लगभग अंतिम पर्व से लिया गया है। अंतिम तो नहीं कह सकते हम इसको, अर्थात जिसमें दुर्योधन इत्यादि का वध होता है उस पर्व से यह लिया गया वेणी संहारम। तो यह 2 जो रचनाएं हैं हमारी महाभारत से आश्रित हैं, इतना हमें ध्यान रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम और वेणी संहारम। तो आइए अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अग्रिम 25वां प्रश्न है मित्रों, ये भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र वैदिक से संबंधित जो नहीं, वैदिक साहित्य के इतिहास में जो पाश्चात्य कवियों का परिचय है कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना किस किस ने करी है, तो उससे संबंधित है। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामको ग्रंथो रचिता। अर्थात इस प्रकार का ग्रंथ किसने रचा, जो यह नाम हमें दिखाई दे रहा है, क्या, ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस। तो मित्रों इसकी रचना जो हमने करी हमें मिलती है, इसकी रचनाकार जो हमारे हैं वो हैं चौथे ऑप्शन वाले, कौन, डॉक्टर ब्लूमफील्ड। डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस की रचना करी, हमें यह याद रखना है। इस प्रकार भी चिन्ह लगा करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो चौथा विकल्प सही है। आइए अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है मित्रों, यह चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा विरचित जो अर्थशास्त्र हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा है उससे पूछा गया है। क्या है, अहिंसा सत्यम शौचम अनुसूयया अन्नशंसम क्षमा च इति कौटिल्यमते केसाम धर्मः। अर्थात अहिंसा, सत्य, शौच, अनुसूया और अन्नशंसा और क्षमा, यह किसका धर्म है? तो यह धर्म है सर्वेषाम आश्रमाणाम, सर्वेषाम वर्णानाम, सर्वेषाम प्राणिनाम, सर्वेषाम संप्रदायनाम। अर्थात इन चारों में से किसका धर्म है यह? तो यह सर्वप्रथम ऑप्शन है इसका ए, सर्वेषाम आश्रमाणाम, और दूसरा ऑप्शन है सर्वेषाम वर्णानाम। अर्थात अहिंसा सत्यम शौचम अनुसूया अन्नशंस्यम क्षमा च इति सर्वेषाम आश्रमाणाम सर्वेषाम वर्णानाम च धर्मः भवति इति कौटिल्य मते। ठीक है मित्रों, तो दूसरा, पहला अर्थात ए और बी, ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आइए अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का। मित्रों आप सभी से अनुरोध करता हूं, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी जो भी मित्र संस्कृत विषय से कर रहे हैं 25 कोड से विशेषतः, उनको भी इसका लाभ दें, उनको भी शेयर करें। तो आइए अग्रिम प्रश्न की ओर जाते हैं। 27वां प्रश्न जो है मित्रों हमारा, वो योग सूत्र से पूछा गया। आप जानते हैं योग सूत्र शांकर भाष्य के अनुसार नहीं, योग सूत्र उनके अनुसार लगा हुआ है, जो उनका भाष्य है तो उसके अनुसार हमें पढ़ना है। तो इससे पूछा, योग सूत्रानुसारेण लिखित अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः
समुचितः संबंधो अस्ति। इनमें जो नीचे 4 चीज़ें हमें विकल्प दी हैं, इनमें से 2 का संबंध हमने मिलाना है। संबंध क्या है, ऑप्शन क्या है, वो है अनुमान प्रमाणम, यमः, चित्त भूमि, चित्तवृत्ति। ठीक है मित्रों, तो इन 4 ऑप्शनों को दे रखा है। इन 4 ऑप्शनों में से 2 ऐसे कौन से ऑप्शन हैं, 2 ऐसे कौन से विकल्प हैं जो आपस में संबंध रख रहे हैं, वही हमने बताना है। तो मित्रों, आप सभी जानते होंगे जो इसमें अनुमान प्रमाण है, वह योग सूत्र के आरंभ में ही जो 5 वृत्तियां बताई हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचवृत्तयः, तो उनमें से अर्थात जो 5 चित्तवृत्तियां आती हैं, उनमें पहले प्रमाण है, तो उन प्रमाणों के अंतर्गत अनुमान प्रमाण आता है। तो एक तो अनुमान प्रमाण हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा यम अलग है, यम तो आगे दूसरे अध्याय में है, दूसरी, और तीसरा जो है चित्त भूमियाँ भी उससे आगे हैं, और फिर आती हैं चित्तवृत्तियाँ, अर्थात चित्तवृत्तियों के अंतर्गत ही अनुमान प्रमाण आता है। इसलिए ए और डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ए और डी से विकल्प संबंधित कौन सा है, हमारा दूसरा विकल्प। तो मित्रों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो मित्रों, अग्रिम 28वां प्रश्न जो है हमारा, वो भी अर्थशास्त्र से ही पूछा गया है। इसमें हमें क्रम मिलाना है। जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, उन अधिकरणों के क्रम क्या है, अर्थात सर्वप्रथम कौन सा अधिकरण अर्थशास्त्र के प्रारंभ में दिया गया है, वो हमें मिलाना है। तो आइए, कौन सा है सर्वप्रथम जो हमारा इसमें से वैसे तो 15 अधिकरण 15 या 16 है, तो उनमें से जो इन 5 में जो दे रखा वो सर्वप्रथम कौन है, वो है इनमें से विद्या समुद्देश, अर्थात सर्वप्रथम ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा विद्या समुद्देश। उसके बाद है वृद्ध संयोग दूसरा, फिर उसके बाद वृद्ध संयोग के बाद हो जाएगा इंद्रिय जय है जो तीसरा है हमारा, और चौथा जो हो जाएगा हमारा अमात्योत्पत्ति ही, अर्थात जो तीसरा है उसी में ये तीनों 4 चीज़ें आ जाती है, इंद्रिय जय, अरिषड वर्ग त्याग, राजर्षि वृत्त और अमात्य नियुक्ति या अमात्य उत्पत्ति, कुछ भी कह सकते हैं, डी, और चौथा ऑप्शन जो हमारा सी। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ई, बी, ए, डी, सी। इस प्रकार से ऑप्शनों से संबंधित जो हमारा ऑप्शन है वो है चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस 28वें प्रश्न में। आप अच्छी प्रकार से देख लें। तो आइए अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है मित्रों, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यानुसार ब्रह्मणोस्तित्व अप्रसिद्धि कस्मात् जायते, अर्थात जो ब्रह्मसूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हमें लगा हुआ है शंकर भाष्य के अनुसार, उसमें पूछ रहे हैं कि ब्रह्म की अस्तित्व अप्रसिद्धि कहाँ से उत्पत्ति होती है, प्रसिद्धि होगा प्रसिद्धि नहीं होगा, कहाँ से होती है। तो इसका ऑप्शन है पहला और चौथा, अर्थात बृहतेर धातोनुगमात् और सर्वस्यात्मत्वात्, ये दोनों सूत्र उसमें हैं। इसलिए हमारा ए और डी से युक्त जो ऑप्शन है वो कौन सा है, चौथा। तो ये चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है मित्रों, यह 30वां प्रश्न महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल के प्रथम सर्ग से पूछा गया है। श्लोक है, रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा शरोष हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराज्जरज्ववो जवेन कंठम सभयः प्रपेदिरे शिशुपालवधस्य श्लोकेस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनम कृतम। कहने का मतलब यह है, शिशुपाल वध के इस श्लोक में कौन से दिक्पाल का वर्णन किया गया है। आप जानते होंगे प्रथम सर्ग के अंतिम में कई दिक्पालों का वर्णन किया गया है, वरुण, यम, इंद्र, रावण इत्यादियों का। तो इस श्लोक में कौन से दिक्पाल का वर्णन किया गया है, तो इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है वो वरुण का,
दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो वरुण नामक दिक्पाल का वर्णन इस 30वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। इस श्लोक में वरुण का वर्णन किया गया। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में 10 प्रश्नों या 20 प्रश्नों को लेकर के मैं शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको यह वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।